हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो सी-टेट के दृश्य से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आज मैं बुद्धि से जो रिलेटेड जो सिद्धांत हैं, बुद्धि से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, उनमें से एक है हार्वर्ड गार्डनर जी का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर जी का सिद्धांत इन्होंने, जैसे थॉर्नडाइक जी ने अपनी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जो बहुत ज़्यादा सी-टेट के नज़रिए से रिलेट करके पूछा जाता है, उसी तरह हार्वर्ड गार्डनर जी का भी बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, गार्डनर जी का कहना क्या है बुद्धि को लेकर। बुद्धि की परिभाषा उन्होंने अपने तर्क से, अपने हिसाब से क्या दी है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि यह कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। वो कहते हैं कि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि की एक ही बुद्धि है, एक प्रकार की आपके पास बुद्धि है, उसी एक बुद्धि से आप सारे प्रकार के काम करते हैं। इन्होंने इस बात को नकारा है। वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि 10 बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनी है। इनका मानना है, हार्वर्ड गार्डनर जी का मानना है कि जो बुद्धि है वो 10 बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल मिलता है, इसीलिए बाकी के 9 दब जाती हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है, सीधा सीधा ये मतलब है कि जैसे हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसी तरह का वातावरण हमको मिल जाता है, तो हमारी बुद्धि उस चीज़ पर ज़्यादा काम करने लगती है। और जो हमारे, जैसे एक बच्चा है जिसको पढ़ाई करना भी पसंद है और खेल भी पसंद है, स्पोर्ट्स सभी पसंद है उसको, और डांसिंग भी पसंद है, सिंगिंग भी पसंद है, आर्ट भी बच्चा बना लेता है, कंप्यूटर सिस्टम में भी उसको बहुत लगाव है, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर से। तो इस प्रकार का बच्चा किस माहौल में ज़्यादा विकसित होगा? उसके पास तो सारे टैलेंट हैं, मतलब कहने का मतलब है वो उत्सुक है सभी चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन गार्डनर जी ये कहते हैं कि माहौल जिस चीज़ का बच्चे को मिलेगा, जिस क्षेत्र से के हिसाब से बच्चे को माहौल मिलेगा, उस हिसाब से जो है बच्चा उसी बौद्धिक क्षमता पे काम करेगा और उसकी बौद्धिक जो तर्क है उसी के हिसाब से काम करेगी। तो इन्होंने 10 जो है बौद्धिक क्षमताएं दी हुई हैं। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं इनके और क्या गार्डनर की 10 बौद्धिक क्षमताएं। तो फ्रेंड्स, ये जो है बौद्धिक क्षमताओं का या बहुबुद्धि सिद्धांत का गार्डनर जी का ये पहला वीडियो है, और जिसमें से हम इनके 5 नियम के बारे में जानेंगे, और जो अगला 5 होगा वो हम अगली वीडियो में या पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने पहली बुद्धि जो कही है वो कही है भाषाई बुद्धि। उन्होंने कहा है इस बुद्धि में भी में वो लोग आते हैं, यहाँ पे माफ़ करिए, यहाँ पे होगा वो लोग आते हैं, वो लोग आते हैं जो भाषा बुद्धि में अधिक निपुण हों, जैसे साधु, नेता, बिजनेसमैन आदि। यहाँ बिजनेसमैन आदि। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति बुद्धि से अपनी बुद्धि से भाषा के क्षेत्र में माहिर होते हैं, जैसे बिजनेसमैन अगर किसी बिजनेस को अपने चला रहा है तो वो आपको इस तरह से हैंडल करेगा कि आप ना चाह कर भी उनकी बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। इसी तरह साधु संत हैं, आपके ऊपर कोई जादू टोना ना हो, लेकिन वो इस तरह से बात करेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ कुछ तो है। अगर आप नहीं भी यकीन करने वाले हैं तो आप 2%, 3%, 5% तो यकीन कर ही लेंगे कि कहीं ना कहीं तो कुछ है। तो उन लोगों की बात करने का भाषा जो कौशल होता है उनका, वो बहुत ही उसमें निपुण होते हैं। तो उन्होंने कहा जिसमें भाषा कौशल अच्छे तरीके से होता है वो भाषाई बुद्धि उनमें काम करती है। आगे देखते हैं तार्किक बुद्धि। उन्होंने कहा है तार्किक बुद्धि, इस बुद्धि में वे लोग आते हैं, यहाँ पे माफ़ करिए ये होगा कि इस बुद्धि में वे लोग आते हैं जो तर्क क्षमता एवं गणितीय क्षमता में सबसे आगे हों। कहने का मतलब उनकी जो तर्क करने की क्षमता है उनकी तेज हो, या वो इतने तेज हो तर्क करने में, इतनी जल्दी से, जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो
जीनियस लेवल के होते हैं, कहने का मतलब है कि प्रतिभाशाली होते हैं, तो वो जो मंद गति से सीखने वाला बालक है वो जल्दी से उन चीज़ों को नहीं सीख पाता है, जितना तेज प्रतिभाशाली लोग सीख लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे तार्किक बुद्धि की बात उन्होंने कही है। इन्होंने कही है कि जिसमें क्षमता और गणितीय चीज़ों तर्क करना और गणितीय चीज़ों को हल करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो लोग इस तार्किक बुद्धि में आते हैं। जैसे गणितज्ञ और वैज्ञानिक, इन लोगों की तर्क करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। आई होप इतनी बात क्लियर रही होगी। अगला देखते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में ये कहे हैं कि इस प्रकार की बुद्धि में वे लोग आते हैं, जो स्थान तथा क्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे चित्रकार, कार्टूनिस्ट और आंतरिक यात्री। स्थान को बहुत ज़्यादा वो देना, जैसे एक चित्रकार हैं, चित्र बना रहे हैं, यदि किसी वो चित्र को बना रहे हैं तो उसकी पोजीशन सेम होगी, वो स्थान को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि उनको हाथ बनाना है तो किस पोजीशन पे बनाना है, कंधे के बाद ही तो वो हाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं कि पैर की जगह हाथ बना देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो स्थान का बहुत महत्व रखते हैं ये लोग। आंतरिक यात्री से आप समझ सकते हैं कि उनको पूरा ये रहता है कि हाँ चंद्रमा पे ही जाना है। अगर उनको पूरा डिटेल न रहे, उनको स्थान का ज्ञान अच्छे तरीके से न रहे तो वो किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे। ठीक, तो स्थानिक बुद्धि, जो स्थान से रिलेटेड बुद्धियाँ होती हैं, ये कौन सी स्थानिक बुद्धि होती है और इसमें ये लोग आते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपसे पहले कहा इसमें हम 5 ही इनके बुद्धि के नियम देखेंगे और जो 5 बाकी होंगे उनको और डिटेल से और बेहतर तरीके से आगे की वीडियो में हम देखेंगे। देखिए फिलहाल कि क्या है, माफ़ करिएगा इधर हो गया। चलिए देखिएगा कि शारीरिक गतिक बुद्धि, उन्होंने क्या कहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में निपुण हों, जैसे बस ड्राइवर, धावक, खिलाड़ी। बस ड्राइवर चलाते रहते हैं गाड़ी को तो उन्हें ये नहीं आइडिया होता कि आगे मोड़ है और कितना मुड़ाव है, ये आइडिया नहीं होता, उनको बस दिखाई देता है कि आगे मोड़ है और वो तुरंत मुड़ाते समय ही वो निर्णय ले लेते हैं कि हमें किस साइड में जाना है, किस तरफ जाना है, कहाँ पे तेज़ गाड़ी का वॉल्यूम करना है, कहाँ कम करना है। तो इस चीज़ में वो गति करते हुए निर्णय ले लेना, सोच लेना, तर्क कर लेना, मतलब गतिशील अवस्था में ही चलते जैसे एक धावक होते हैं वो दौड़ते ही कई चीज़ों को कंसल्ट कर लेते हैं, जैसे कि कितना तेज़ हमको भागना है, कितने लोगों से मैं आगे हूँ या कितने लोग मेरे आगे हैं, मैं कितने लोगों से पीछे हूँ। इस तरह से वह तुरंत ही अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं गतिशील अवस्था में। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। आगे देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, भावना आदि को समझकर उनसे कोई भी कार्य करा सके, जैसे सेल्समैन, वीज़ा एजेंट, साधु संत, वही है। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरे व्यक्ति की मनोदशा को समझ ले, उसके चेहरे के व्यवहार को समझ ले, कि वह व्यक्ति मेरी बात को लेकर क्या सोच रहा है, जिस प्रकार वह सोच रहा है उसी प्रकार का मैं उसको उत्तर दूं या अपनी बात को रखूं, ताकि जो वो व्यक्ति है वो मेरे सेल्स में अपना योगदान दे, और वीज़ा एजेंट कि वो मेरी वीज़ा को ले ले। असाधु संत ये होते हैं कि बस वो पहले जैसे आपके बारे में पूछेंगे क्या है, कैसे है, फिर जब आप कुछ डिटेल बता लेंगे उसी के हिसाब से वो ऐसी बात करेंगे या ऐसे आपकी भावनाओं को समझकर अपनी बात को रखेंगे कि आपको लगेगा जी बिल्कुल यही सही है, यही तो हो रहा है हमारे साथ। तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। आई होप इतना जो है टॉपिक आपको क्लियर होगा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा है कि जो हावर्ड गार्डनर हैं ये कहते हैं कि एक बुद्धि के लिए, एक तर्क के लिए, एक काम के लिए एक बुद्धि ही जो है उसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर इन 5 को या 10 जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, 10 जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, वो अगर एक साथ एक व्यक्ति में मिल जाए
और वातावरण भी एक प्रकार का मिल जाए तो इन 10 बुद्धियों में वो जो मानव है, व्यक्ति है, वो इन 10 बुद्धियों में निपुण हो सकता है। आप देखेंगे इसमें से 4-5 तो ऐसे हैं जो हम निजी लाइफ में डेली करते हैं। जैसे अपनी बात को बच्चों को समझा लेना ना, गाड़ी चलाते चलाते हम फ़ोन रिसीव करके 1-1.5 मिनट के लिए बात कर लेना, बहुत ज़्यादा बात करना तो नियम कानून के खिलाफ है, कर लेते हैं हम। ऐसा भी होता है कि हम जो है साइकिल चलाते चलाते लोगों से बात कर लेते हैं, हमारे साथ जो है कि नहीं। तो लगभग कुछ तो ऐसे इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं जो इस टाइम में नॉर्मल है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। और ये CTET के हिसाब से अगर आप देखेंगे, नज़रिए से देखेंगे, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये कि आप इसको नकार नहीं सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, या आप और किस पे अपना जो है चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, और किस बुद्धि सिद्धांत में मैं वीडियो बनाऊं। चलिए फ्रेंड्स, अगली पार्ट 2 के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।